हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजंजरी ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो सुबह सुबह समय सबसे पहले पूजा होती है घर में। और घर का वातावरण जब शुद्ध हो जाता है तो सारा काम करने का मन भी करता है। अभी आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है और मैं भी पूजा पाठ करके एकदम फ्री हो चुकी हूँ। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि किट्टू का जन्मदिन है, मतलब बर्थडे। और आज वो पूरे 9 साल कंप्लीट कर गई है अपना। मतलब इतना जल्दी टाइम बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कब वो पैदा हुई, कब इतनी बड़ी हो गई। और देखते देखते मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो आज इसका बर्थडे है और सबसे खुशी की बात यह है कि नवरात्रि में पड़ रहा है। और उससे भी खुशी की बात यह है कि वो नवरात्रि में आज के दिन ही पैदा हुई थी, स्कंद माता के दिन। और आज के दिन ही पड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी फ्रेंड को हो सकता है अभी मैं ना बुलाऊं, क्योंकि फ्रेंड को इसको मैं सोच रही हूँ 1 या 2 दिन में बुलाऊंगी, जब इनका छुट्टी होगा संडे के दिन। छुट्टी तो आज भी ये ले लिए हैं किट्टू के लिए, बट संडे के दिन मैं कन्या खिलाऊंगी क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है। और मैं सोच रही हूँ कन्या खिलाते ही इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट उसी में कर दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि नवरात्रि में लोग बिजी होते हैं, बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं, तो आज के दिन मुश्किल है। वो लोग आएंगे ही 12-1 बजे, फिर उसके बाद सब थके रहते हैं तो नहीं आ पाते हैं। और संडे के दिन मैं बुलाऊंगी तो सुबह सुबह सोच रही हूँ कन्या भी खिला दूँगी और किट्टू भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर लेगी। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो उनको शौक लगता है थोड़ा बच्चों के साथ इंजॉय करने का। और वो आज बहुत अच्छे से रेडी होके गई है, आप लोग देखे ही हैं। कल से एक्साइटेड थी और टॉफ़ी वगैरह ले गई थी। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी टॉफ़ी ले जाते थे अपने मैम को देने और बच्चों को देने, तो वो एक्साइटमेंट मैं समझ सकती हूँ। कल से इसकी पूरी तैयारी है और आज इसके बर्थडे के दिन मैं कुछ खास करने वाली हूँ। मैंने बहुत दिन से सोचा था कि मैं ये कराऊँगी और देखते हैं अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वो ज़रूर कराऊँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है। जो होगा जैसे होगा पूरा दिन का ब्लॉग मैं शेयर करूँगी। और मेरे भैया भी आए हुए बड़े वाले यहाँ पे इलाहाबाद में, अपने काम से आते जाते रहते हैं, तो उनको भी मैंने बुलाया है। मे बी वो भी आ जाए शाम तक, तो अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा ग्रैंड पार्टी मैं नहीं दे रही हूँ, नॉर्मली घर में ही मनाना है क्योंकि नवरात्रि चल रहा है। लेकिन ये है कि कुछ खास चीज़ें मैं किट्टू के लिए सोची हूँ जो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बताऊँगी बाद में, ब्लॉग के लास्ट में या ब्लॉग के बीच में ही आपको बता दूँगी। अभी वो स्कूल से आएगी उसके बाद ही कोई प्रोग्राम बढ़ने वाला है। थोड़ा अलग कुछ चीज़ें मुझे कराना है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो चुका है कराना। तो ब्लॉग अभी मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं चल रही हूँ, कुछ देर में बात करती हूँ। अभी खाना बनाना है, पूजा करके उठी हूँ, अब चल रही हूँ लंच की तैयारी करूँगी। उसके बाद कुछ देर बाद किट्टू आएगी तब मिलते हैं। और सुबह से फ़ोन पे फ़ोन इतने आ रहे हैं विशेष के लिए, कभी नाना कर रहे हैं, कभी मामा कर रहे हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से बहुत आ रहा है। और अभी किट्टू है नहीं अवेलेबल, तो जब वो आएगी तो सबसे बात करेंगे। और आप लोग भी भर भर के इस ब्लॉग में हैप्पी बर्थडे बोलिएगा किट्टू को और मेरे बच्चे को खूब ढेर सारा अपना ब्लेसिंग दीजिएगा। उसको ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हाँ तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और किट्टू का छोटा छोटा जो सामान लिया था, उसे बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, तो उसे बड़ा वाला चॉकलेट चाहिए था डेयरी मिल्क का, तो वो ले आई। और कुछ स्टेशनरी का सामान है वो ले आई। और उसका मेन जो गिफ्ट है वो ब्लॉग के लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कि हम दोनों लोग मिलके उसके लिए मेन गिफ्ट क्या ले आए, जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही स्पेशल भी है। तो वो मैं आपको ब्लॉग के लास्ट में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किट्टू को क्या दिया है दोनों लोग मिलके। और ये तो छोटा मोटा तैयारी बस उसके लिए कर रहे हैं, बच्चे हैं ना तो अच्छा लगता है। और बस यही है, अभी सामर्थ्य कर देना, जब तबीयत सही नहीं रहती तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। और अभी उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ भी करनी है मुझे शाम के 5 बजे, वो भी मैं दिखाऊंगी। ब्लॉग में बने रहेगा, ब्लॉग कहीं भी स्किप मत करिएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रोज़ ले आई हूँ और इस तरीके का वाइट कलर का एक यहाँ पे रुमाल बिछा ली, इस पर इसका नाम मैं लिखूंगी या फिर हैप्पी बर्थडे, जो हो सकेगा, जितना फूल है उतने में कर लूँगी। और दरवाजे पे थोड़ा सा हल्का फुल्का डेकोरेशन करूँगी। जो होगा जैसे होगा किट्टू के आने के बाद मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 10:30 हो गया, 11 बजे तक वो आ जाएगी, आधे घंटे का टाइम है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं जितना हो सके। तो यहाँ फूल कम था गाइस, जितना था उससे ही बस नाम लिख पाए हम लोग। और यहाँ पे मैंने पूजा की हुई है, नवरात्रि का श्री लिखा हुआ है, तो बस वहीं पे थोड़ा सा डेकोरेशन मैंने कर दिया है। फूल लेके आई थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, सिर्फ 10 मिनट का टाइम था। और 10 मिनट में जितना हो सका उतना मैंने किया, ताकि बच्ची मेरी खुश हो जाए, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती, सरप्राइज़ वगैरह। वो मुझे कुछ नहीं बोली थी, लेकिन मुझे लगा कि जितना कम टाइम भले हो, लेकिन मैं कुछ करूँगी ज़रूर उसके लिए। बस थोड़ा बहुत मैंने ऐसे कर दिया था। यहाँ पर मैंने किट्टू लिखा हुआ है फ्लावर से, और फूल बहुत ज़्यादा कम था। और माता रानी को भी मैंने चढ़ा दिया था, तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा था, तो बस जितना हो सका उतना कर दिया। और इसमें छोटे मोटे जो उसके गिफ्ट हैं वो है इसके अंदर, ना हो सका डेकोरेट कर दिया। किट्टू आने ही वाली 10 मिनट में वो आ जाएगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इतने कम टाइम में जितना हो सका उतना कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत कम था।
और यहाँ पे मैंने उसका वीडियो लगा दिया था बर्थडे का, सब एडिट करके मैंने बनाया हुआ था, तो वो म्यूजिक भी चल रहा था साथ में, मतलब फुल एक बर्थडे सेलिब्रेशन का मैंने फुल फील कर दिया था उसके लिए, ताकि वो आए बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। और ये देखिए वो आ गई है। अब मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा देती हूँ। आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी वो। और क्या चाहिए, अगर आपका बच्चा खुश है तो आप भी खुश हैं। जितना हो सका मैं कर दी, लेकिन मेरी मेहनत तब रंग लाई जब किट्टू बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही थी मुझे वो। और वो स्कूल से आई और जब ये सब उसने अचानक देखा तो उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मम्मी ने इतने कम टाइम में कैसे ये सब कर लिया। मैं बाहर गई थी सिर्फ 5 मिनट के लिए, जितना हो सका मैं वहाँ से लेके आ पाई थी। फ्लावर वगैरह बस मिल पाया था क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा था, तो मॉर्निंग में इतनी शॉप खुली नहीं थी। बस मैंने ऐसे किया। उसके बाद आरती मैंने किया, क्योंकि अखंड ज्योति में जलाई हुई थी माता के लिए। बस एक छोटा अखंड ज्योति जो रहता है मेरे मंदिर में वो मैं ले आई और इनका मतलब किट्टू का टीका किया, अक्षत वगैरह लगाया। और मैं तो ड्रेस भी नहीं चेंज कर पाई थी, इग्नोर करिएगा गाइज़। मैं जो कंफर्टेबल ड्रेस पहनती हूँ घर पे वही मैं पहनी रह गई। टाइम नहीं था, मैं बच्चे के लिए देखती कि अपने के लिए देखती। तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर करिएगा, मेरा ड्रेस मत देखिएगा, किट्टू को बस देखिए। और ये देखिए पैर रख रख के आराम से हमारी लक्ष्मी माता हमारे घर के अंदर आ रही हैं। ये लक्ष्मी माता ही हैं हमारी। भले हम लोग थोड़ा बहुत डांट देते हैं बच्चों को, लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ बच्चे इतनी मुश्किल से पैदा होते हैं, तो हम लोग कितना दर्द मतलब कितना चीज़ झेलते हैं एक बच्चे के लिए। तो अपने बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत स्पेशल फील कराना चाहिए गाइस। क्या लिखा है? और ये आपका सरप्राइज यहाँ पे पैक है, उठाओ गिफ्ट। बैठो दिखा दो दोस्तों क्या क्या है। आपको बड़ा चॉकलेट चाहिए था ना? मेरे पास तो था, क्या जरूरत थी आपको स्टेशनरी पसंद था ना, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी से लेके आया। खुश? कैसा लगा? किट्टू को बहुत बड़े बड़े गिफ्ट नहीं चाहिए होते हैं, उसे बस स्टेशनरी का सामान ही चाहिए होता है, मतलब बहुत रंग रंग के। तो बस हम लोगों ने ले आया। हाँ तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है और मैं इस तरीके से इसलिए लेटी हूँ कि बहुत देर से मैं काम कर रही थी और कमर मेरी बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है कि मैं थोड़ा देर तक काम करती हूँ। तो अब बस पूजा मैंने कर लिया है शाम का, और मे भी हो सकता है मेरे भाई जी आए बड़े वाले, जो यहाँ पे इलाहाबाद आते रहते हैं अपने काम से, और मैंने बुला लिया क्योंकि ये किट्टू का बर्थडे था और इससे अच्छा क्या मौका था कि भाई यहीं पे हैं। तो बस मैंने कहा आप आ जाइएगा। बस वो आने वाले हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। और ये भी बाहर गए हैं कुछ नाश्ता वगैरह का इंतजाम करने। और बस ऐसे घर में ही हम लोग छोटे तरीके से मना देंगे किट्टू का बर्थडे। जो हुआ जैसे हुआ पूरे दिन मैंने आपको शेयर किया, बस थोड़ा सा और करना है। और भैया अपने दोस्त के साथ में भी आए, 2 लोग रहेंगे, तो मैंने सब कुछ शेयर करूँगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा बहुत कम ही बन पाए क्योंकि मैं किचन में रहूँगी, तो ये जितना शूट करना होगा कर लेंगे। आप लोग भी खूब ढेर सारा विशेष दीजिएगा किट्टू को। और बस मैं सब कुछ रेडी कर चुकी हूँ और मैंने तुलादान भी करा दिया। तुलादान मुझे पंडित जी ने एक बोला था, और किट्टू बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार होती थी, तो मतलब वो बोले, उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि आप तुलादान करा दीजिए। और इसके जन्मदिन के दिन का मतलब दिन इतना अच्छा मुझे लगा कि आज के दिन ही करा देते हैं। और प्लस नवरात्रि भी था, बस तुलादान कराया। और सारा जो भी आटा था, मतलब ये 20 किलो की थी, और उतना आटा मैंने गौशाला होता है जहाँ से हम लोग अपना दूध वगैरह लाते हैं घर के यूज के लिए, तो बस वहीं हम गए और वहीं पे किट्टू के हाथों से थोड़ा बहुत खिलवा दिए। और कब तक वो खिलाती और थोड़ा डर भी रही थी, तो मैंने कहा भैया आप जो है बचा हुआ आटा रख लीजिए, जब भी आप जो है कि इनको खाना वाना देते हैं ना गैया को, उसी में मिक्स करके खिला दीजिएगा। तो ये तुलादान भी हो गया है कंप्लीट। बस किट्टू का एक माइनस पॉइंट ये हो रहा है कि इसकी फ्रेंड नहीं आ पाई, जिससे थोड़ा सा ये सैड है, बट कोई नहीं, कल या परसों में मैं कन्या भी मे भी अगर तबीयत सही रहा तो खिला दूंगी, और उस दिन किट्टू अपना फ्रेंड के साथ एंजॉय भी कर लेगी। बस भैया का मैं वेट कर रही हूँ, वो आ जाए फिर केक कटिंग हो। और बहुत ज़्यादा मैंने मतलब सजाया वजाया नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। जितना हो सकता था मैं सुबह ही कर दिया था, पर थोड़ा बहुत ऐसे ही घर में कर दूंगी। और मैं किसी को बुला भी नहीं रही हूँ, नॉर्मल तरीके से बर्थडे मन रहा है इस बार। मे भी अगर तबीयत सही रही तो अगली बार अच्छे से करूँगी। आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक करिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा मेरी बेटी को। और मिलती हूँ कुछ देर में। और यहाँ शाम हो चुकी है गाइस, तो मैंने सोचा कि भैया के आने से पहले मैं किट्टू को पूजा करा देती हूँ। पूजा करने हनुमान जी के मंदिर पे आई तो इसे एक मेढक दिख गया, बस डरने लगी। उसके बाद मैं आटे के चक्की पे किट्टू को लेके आई तुलादान कराने। तुलादान क्यों करा रही हूँ बताऊंगी बाद में कुछ देर। किट्टू का तुलादान हो गया कंप्लीट। अब जितना इनका वजन था उसके हिसाब से हम आटा लेंगे और जाएंगे गौशाला में गायों को खिलाने। और यहाँ पे किट्टू 20 किलो 300 ग्राम की हुई हैं, तो उतना ठीक आटा हमको लेना है यहाँ से और ले चल रहे हैं हम लोग जहाँ से हम लोग का दूध आता है घर के यूज के लिए, बस वहीं जा रहे हैं। तो भैया को बोल देंगे थोड़ा थोड़ा किट्टू के हाथों से खिलवा देंगे और इनको दे देंगे, अपना ये बाद में खिलाते रहेंगे। तुलादान हम क्यों करा रहे हैं इस बार इनके जन्मदिन पे, वीडियो के लास्ट में मैं सब डिटेल बताती हूँ। हाथ से खिला दो भैया, दूर लेना कौन सा, अभी देखो खाएगी ना, नहीं डाल दो, मिक्स कर दो, वो हो जाएगा ना तो खा लेगी उसी में।
अब बच्चे को भी ले जाओ वहाँ पे खिला दो। वो वाला बात उस वाले को मैं सोचा तुम थोड़ा थोड़ा शुभ कर दो अंकल, फिर बाद में खिला देंगे। मैं तो बच्चे को भी खिला। हाँ तो जाओ खिलाओ। और किट्टू को ये सब करते टाइम इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। और इसके साथ साथ वो पुण्य भी कमा रहे थे, क्योंकि इस टाइम अगर गौ माता को मतलब किसी प्रकार का दान दिया जाता है, भोग लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। वैसे हमारे जानवरों को हमेशा कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, सबका केयर करना चाहिए, चाहे वो जीव जंतु सब इस पृथ्वी के ही हैं, सब भगवान ही सबको बनाया है, तो सबका केयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक खास दिन आप करिए उसके बाद आप नहीं करिए, ऐसा नहीं है। आपको जब भी मौका मिले, क्योंकि इन लोग का सहारा हम ही लोग हैं, हम लोग ही खिलाएंगे तो ही जिंदा हो रह पाते हैं बेचारे, तो इनका जितना हो सके उतना आप लोग केयर करिए। तो बस यहाँ पे देखिए छोटे से बच्चे को लेके आए किट्टू खिलाने, बट वो छोटा था तो क्या ही खाएगा। गाइस अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी आ गया है एक पार्सल फर्स्ट क्राई से, जो किट्टू के छोटे मामा भेजे थे उनके बर्थडे का ड्रेस, तो बहुत अच्छे मौके पे आ गया है। अभी केक कटिंग नहीं हुई है, अगर इनको पसंद आएगा तो यही पहन लेना, ठीक है। मामा वाला आ गया है, तो बस इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आज फ्रेंड्स आज मेरा बर्थडे था, इसलिए मेरी मामा ने ये फ्रॉक भेजे थे प्यारी प्यारी सी, कोई कपड़ा, तो हम देखेंगे कौन सा भेजे। वाओ सूट है क्या? तुमको सूट चाहिए भी था ना किट्टू, और पर्पल कलर तुम्हारा फेवरेट कलर, कन्या पूजन पहनने काम दे देगा ना। क्या भी पहनोगी? अभी नहीं है। अभी ये कन्या पूजन पहनना, ठीक है, क्योंकि पूजा में अच्छा लगता है सूट वगैरह, है ना। तो ये देखिए ये सरारा है, और इसके ऊपर का रखो ऊपर जल्दी से, ये इसके ऊपर का सलवार ऊपर का, बहुत सुंदर है ना। अच्छा लगा ना? थैंक यू मामा को बोलो। थैंक यू मामा। मामी को भी थैंक यू मामी। किट्टू को बहुत पसंद आया। और यहाँ देखिए फाइनली रात के 8:30 बज चुके हैं, और भैया आ गए थे, उनके फ्रेंड भी आ गए थे सब लोग, तो मैंने सोचा केक कटिंग कर दें। थोड़ा लेट हो गया बट कोई नहीं, हम लोग को कहीं जाना था नहीं, सिंपल घर में ही मनाना था। और बस वही क्या, इस बार मैंने पूजा पाठ की अच्छे से, किट्टू के लिए मन्नत की, क्योंकि किट्टू अक्सर बीमार बहुत ज़्यादा रहती है, बिना किसी कारण से बीमार रहती है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। पार्टी वगैरह तो ये सब चलता रहता है, लाइफ है, लेकिन पार्टी से ज़्यादा हमें भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सहारे ही हम लोग हैं इस दुनिया में। तो वह इस बार कुछ नहीं ज़्यादा नहीं की, मैंने जो किया किट्टू के लिए ही पूरा किया। और बस भैया लोग आ गए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस दिन के को मतलब स्पेशल बनाने के लिए भैया लोग आ गए, तो थैंक यू सो मच भैया। अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो ये किट्टू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अगर उसके फैमिली मेम्बर से कोई भी आता है। और गांव से भी दादा दादी सब लोग बात किए हुए थे, बट मतलब कि जब ग्रैंड पार्टी होती मैं सबको बुलाती, बट ग्रैंड पार्टी था नहीं, ऐसे सिंपल घर में ही मनाया गया था। किट्टू बहुत खुश हो गई क्योंकि कम से कम मामा तो हमारे आ गए। और बस यहाँ पे देखिए सब मस्ती मजाक चल रहा है। वो केक कटिंग करने के बाद ये सोच रही थी किसको सबसे पहले खिलाएं, तो हम लोग कहे मामा बड़े हैं उनको खिलाओ, बट इधर उधर वो कंफ्यूज हो जा रही थी, बहुत मस्ती हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद नाश्ता पानी करके भैया लोग जाने लगे। मैंने बोला खाना खा के जाइए, बट उनको लेट हो रहा था, तो नाश्ता वास्ता करके और भैया निकल गए। उनके सारे फ्रेंड भी आए थे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सबको थैंक यू दिल से। पता है कि मेरा बर्थडे है, तो मेरी बड़ी मामा मेरे लिए इतना सारा गिफ्ट भेजे, और मुझे अभी नहीं पता क्या है, चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। वाह कितना अच्छा रैपर है इसका, मुझे तो सब गिफ्ट से ज़्यादा इसका रैपर ही अच्छा लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कि इस पे ड्राइंग की चीज़ बने, तो ये ड्राइंग की होगी। तो खोलने के लिए हमें सीजर चाहिए, तो पापा सीजर ला रहे हैं, तब तक हम ये वाला अनबॉक्स। इसमें ड्रेस है मे बी ना, सेलिब्रेशन वाली चॉकलेट, तो हम इसको बाद में पहले इसको कहते हैं बचपना गाइज। बच्चे मतलब कुछ हो ना हो उन्हें गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कोई उनको गिफ्ट दे दे तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसको हर साल मामा लोग भिजवाते हैं जहाँ भी रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, अनबॉक्सिंग कर रही है। किसी में आर्ट वगैरह टाइप का ऐसे बनाने के लिए दिया गया था, और एक था मतलब निशाना लगाने के लिए उस टाइप का। दो मतलब गेम दिए थे भैया गिफ्ट के तौर पे, तो गिट्टू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और छोटे वाले भैया सूट भिजवाए थे, और ये दोनों गिफ्ट पाके इतना ज़्यादा ही खुश हो गई। ये बहुत छोटे छोटे चीज़ों में ही खुश हो जाती है, और बच्चे हैं तो बचपना इसी को कहते हैं। बड़े होने के बाद गिफ्ट का कोई क्रेज़ नहीं रह जाता। और सबसे स्पेशल गिफ्ट लास्ट में हम लोग का आता है, ये बहुत लास्ट में मैं दिखा रही हूँ कि ये आज का नहीं है, जब मैंने इसको मंगवाया था तब का ये वीडियो मैंने बना के रख लिया था आज वाले वीडियो में ऐड करने के लिए। तो मैंने किट्टू के बचपन से लेकर आज तक का कोलार्ज एक मतलब फ़ोटो बनवाया हुआ, और रात में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैंने खाना नहीं बनाया, 10 बज गए थे, तो मैं बाहर से ही मंगा ली। भैया लोग रुकते तो भी मैं मंगाती ही। और उसके बाद इस ब्लॉग को मैं अब एंड करूँगी। आप लोगों को पूरा ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अच्छा लगे तो खूब ढेर सारा लाइक करिएगा। बाय बाय।